जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर डी के साथ। हम लोग का टॉपिक नंबर सी तक ख़त्म हो गया क्लास, और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर डी। टॉपिक नंबर डी में हम लोग के आता है आवेश की विधि, मेथड ऑफ चार्ज। मतलब कि आवेश की विधि में हम लोग अच्छी तरह से बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्ज कि जो आवेश की जो विधि होती है हम लोग को 3 प्रकार के होता है। आवेश की जो विधि होता है हम लोग का 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला होता है संपर्क विधि, दूसरा होता है घर्षण विधि, तीसरा होता है प्रेरण विधि। तो आइए जानते हैं हम लोग आवेश के विधि के बारे में। आवेश से विधि से कई बार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी। तो आइए किस तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, सब पढ़िएगा। आप बोलते हैं कि आवेश की विधि की बात करते हैं कि जो आवेश की विधि होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क विधि, एक होता है संपर्क विधि, एक होता है संपर्क विधि, एक होता है घर्षण विधि, घर्षण विधि, एक होता है हम लोग का प्रेरण विधि। चलिए, संपर्क विधि को हम लोग जानते हैं और घर्षण विधि को, और हम लोग प्रेरण विधि को भी हम लोग जानते हैं। चलिए, तो संपर्क विधि को लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट विधि लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड, इसको फ्रैक्शन, मेथड, इसको इंडक्स्ड मेथड बोल सकते हैं। इंडक्शन मेथड। चलिए, कि संपर्क विधि क्या कहलाता है, घर्षण विधि क्या कहलाता है और प्रेरण विधि क्या कहलाता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहला देता है हम लोग का संपर्क विधि, संपर्क विधि के बारे में जानेंगे। दूसरा में हम लोग का जाता है घर्षण विधि, और तीसरा में आता है हम लोग का प्रेरण विधि। पहला के बारे में जानते हैं कि संपर्क विधि क्या कहलाता है। आइए जानते हैं कि संपर्क विधि विषय कहते हैं कि जब कोई अनावेशित चार्ज, मान लीजिए कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है ना, और कोई एक वस्तु है वो चार्ज नहीं है। जब आवेशित चार्ज किसी अनावेशित चार्ज के संपर्क में आता है तो अनावेशित वस्तु वह चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि। ऐसा में जब कोई आवेशित चार्ज किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में जाता है तो अनावेशित वस्तु वह चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि। ऐसा में जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल और एक चार्जर बोर्ड, जब चार्जर लगाते हैं मोबाइल बोर्ड में तो उससे क्या होती है कि चार्जर से क्या होती है कि धारा की प्रवाह होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। उस चार्ज क्या होता है, आवेशित होता है, जबकि हमारा मोबाइल जो होता है अनावेशित होता है। जिसी के संपर्क में लाते हैं तो फिर बैटरी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। यानी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की जब संपर्क में लगाते हैं तो वह वस्तु चार्ज हो जाता है। यानी किस विधि से, संपर्क विधि से क्या किए, एक दूसरे में क्या किए, संपर्क लगाएं, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि। हाई मान लीजिए हमारा चार्ज हुआ, हाई हो गया मोबाइल ना, अभी दोनों को संपर्क में लगाते हैं, मतलब यानी संपर्क में लगा देते हैं, तब वह व्यक्ति चार्ज हो जाता है, वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट चार्ज। ऐसा में कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड ना। कॉन्टैक्ट के मतलब क्या होता है, संबंध जुड़ना एक साथ ना। ऐसा में संपर्क विधि, अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि मोबाइल को चार्ज होना, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मोबाइल को चार्ज होना। ऐसा में कि संपर्क विधि समझ में आया, जब कोई वस्तु क्या है, चार्ज है, और कोई वस्तु बेचार्ज है, उन दोनों को संपर्क में कर देते हैं। क्या करते हैं, संपर्क में। मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, मोबाइल हो गया ना,
ये हो गया मोबाइल, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, ये हो गया मोबाइल ना। ये जो पिन लगाएं इसमें से क्या हो रहा है कि धारा की प्रवाह हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न हो रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधे सीधे क्या आ रहा है, धीरे धीरे इस मोबाइल के संबंध में आ रहा है। तो ये मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी फुल चार्ज हो गया। इसका बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे ही संपर्क में आया, एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है, संपर्क में कि नहीं, एक दूसरे के संपर्क में जब आ जाता है और वह वस्तु चार्ज हो जाता है, क्या होता है, चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि। जब कोई अनावश्यक वस्तु था, आप पहले जो मोबाइल का बैटरी था डिस्चार्ज था, जब तक इस संबंध में नहीं जुड़ा था तब तक, जब तक ये जो चार्जर था इसके संबंध में नहीं जुड़ा था तो ये क्या था, डिस्चार्ज था। और जैसे ही इसके संबंध में लगा देता क्या हो गया, ये चार्ज हो गया कि नहीं। तो वही बताता है संपर्क विधि। जब कोई आवेशित पिंड, जब कोई आवेशित पिंड किसी अनावेशित पिंड के संपर्क में आता है तो अनावेशित पिंड आवेशित हो जाता है, उसी को बोलते हैं संपर्क विधि। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि संपर्क विधि क्या कहलाता है। तो आइए इसी प्रकार हम लोग इसको लिख डालते हैं कि संपर्क विधि क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए। जब कोई आवेशित पदार्थ या पिंड, कोई भी दिक्कत उसमें दिक्कत ना होना चाहिए। जब कोई आवेशित पदार्थ किसी अनावेशित पदार्थ के बीच आता है, किसी अनावेशित पदार्थ या पिंड पदार्थ के संपर्क में आने से अनावेशित वस्तु या पदार्थ आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, उसे संपर्क विधि कहते हैं, उसे संपर्क विधि कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या कहलाता है संपर्क विधि। कि जब कोई आवेशित पदार्थ किसी अनावेशित पदार्थ के संपर्क में आने से अनावेशित पदार्थ आवेशित हो जाता है, उसे संपर्क विधि कहते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग कहा जाता है कि मोबाइल को चार्ज होना, मोबाइल को चार्ज होना एग्जाम्पल में हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा। तो चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लीजिए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको लिख लीजिए, तो बोलते हैं थोड़ा बोल देंगे तो लिख लीजिए ना आप लोग, लिखिए तो कि when a charged body some in contact with uncharged body and become charged, it is called contact method. It is called contact method. इन एग्जाम्पल लिखिएगा। चार्जिंग टू मोबाइल या चार्जिंग ऑफ मोबाइल लिख सकते हैं। चार्जिंग टू मोबाइल हो जाएगा।
चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि संपर्क विधि क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट मेथड क्या कहलाता है। ऐसा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट मेथड के बाद चलते हैं कि घर्षण विधि क्या कहलाता है। तो आप फ्रिक्शन मेथड को यानी घर्षण विधि क्या कहलाता है। घर्षण विधि यही कहलाता है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं घर्षण विधि। जिस प्रकार जैसे हम हाथ को अपने रगड़ रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है कि चार्ज का फ्लो उत्पन्न हो रहा है, चार्ज क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। वो हाथ का हो रहा है कि गर्म हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड। जब दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह वस्तु चार्ज हो जाता है यानी आवेशित हो जाता है, उसी को बोलते हैं घर्षण विधि। ऐसा समझ में। आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं कुछ मेथड के साथ। देखिएगा, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक बैलून है ना, जब हम इस बैलून को अच्छी तरह से जब रगड़ देंगे तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा और कुछ पदार्थों को अपने आवश्यकता से कम मतलब कि वजन को यानी वेट को इस चीज को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। देखिएगा जिस प्रकार हम यहाँ पे क्या किए हैं, आपको कुछ कागज का क्या लिए हैं, कार्टून लिए हैं ना। अभी हाथ पका लिए हैं, कागज का कार्टून लिए हुए हैं ना। जब हम इस वस्तु को जो बैलून है, इस बैलून को जब हम रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे, इस पर क्या हो रहा है कि आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पर पूरी अच्छी तरह से आवेश उत्पन्न हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, बाल पूरा सट रहा है इसमें ना, सट रहा है ना। जब इस पर आवेशित उत्पन्न हो जाता है तो जितने इस संपर्क में है, देख रहे हैं कितना चढ़ सट रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इसमें आवेश के कारण इस पर आवेश पूरा आ जा रहा है, बैलून पर पूरा आवेश आ रहा है। इस वस्तु को क्या कर रहा है, संपर्क में ले रहा है, पूरा खींच रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, आपके भीरी ना, इस पर थोड़े हम किस पे गोंद लगा रहे हैं, ये सट रहा है। किस तरह आपके भीरी ही पता ही चल जा रहा है कि आवेश उत्पन्न किस तरह उत्पन्न होता है घर्षण विधि से। देख लीजिए, फ्लो क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं यानी मेथड ऑफ फ्रिक्शन ऑफ चार्ज। ऐसा में इसी को बोलते हैं घर्षण विधि। ऐसा में फ्रिक्शन मेथड क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड यानी घर्षण विधि, इसी को बोलते हैं घर्षण विधि। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि घर्षण विधि क्या कहलाता है। आइए समझते हैं घर्षण विधि के, आइए कि क्या कहलाता है, कुछ परिभाषा जानते हैं घर्षण विधि का। ठीक है, आप देखिए, जो घर्षण विधि मतलब कि दो वस्तु को आपस में रगड़ा जा रहा है तो वह वस्तु चार्ज हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं घर्षण विधि। जिस प्रकार देखे होंगे कि बिल्ली की खाल ना, बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल प्रकार है कि ऋण आवेशित हो जाता है, एबोनाइट की छड़ पे क्या होता है, धन आवेशित, यानी इस प्रकार है आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, एक दूसरे को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं घर्षण विधि। जिस प्रकार एक शॉर्ट वीडियो हम बना चुके हैं, देखिएगा आप लोग, एक शॉर्ट वीडियो जैसे मैं यहाँ पे देखती रहिए कि जो बिल्ली है, बिल्ली के पास में जितने भी बैलून आ रहा है सब क्या रहा है, एक दूसरे में सट रहा है। बिल्ली पर क्या हुआ है कि आवेश उत्पन्न है। देखिएगा यहाँ पे, देखते रहिए कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो बिल्ली है, बिल्ली पर क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। और उस आवेश, बिल्ली के खाल पर आवेश है, जितने भी उसके संपर्क में बैलून है सब क्या आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। ऐसा में घर्षण विधि। देखिए घर्षण विधि क्या कहलाता है, ये लिख कर समझते हैं। जब दो वस्तु या पदार्थ या पिंड, ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तु को आपस में घर्षण, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाता है, वस्तु आवेशित हो जाता है, उसे घर्षण विधि कहते हैं, उसे घर्षण विधि
कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं कि जब हाथ की तली को रगड़ने पर हाथ की तली को रगड़ने पर गर्म होना। एक और लिख सकते हैं कि बैलून को बाल के साथ रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होना। बैलून को बाल के साथ रगड़ने पर बैलून पर आवेश उत्पन्न होना। अब बैलून पे क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हुआ है कि नहीं, किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, देखे ना कि बैलून क्या रहा है, जैसे ही रगड़ रहे हैं इस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, या तो माइनस या तो प्लस या तो माइनस, कोई चार्ज उत्पन्न हो रहा है और उसको क्या करे, फ्लो कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। ऐसा समझ में। इस पर अगर इसके संपर्क में लाएंगे, जितने भी जो कार्टून है कागज का, इसके संपर्क में ला रहा है, सट रहा है नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या कर दे रहे हैं, जब हम इसे आवेशित कर दे रहे हैं, जब इसे हम आवेशित कर दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को क्या कर रहा है, खींच रहा है। देख लीजिए आगे समझ में ना। इस पर क्या हो रहा है, मार्कर पर पूरा आवेश आ रहा है। जब आवेशित हो जाता है तो किसी भी वस्तु का कर लेगा, खींच लेगा। बैलून नहीं होगा आप लोग के पास तो कलम होगा, जब कलम के साथ अपने बाल के साथ रगड़ेंगे तो इसको खींच लेगा। देख लीजिए खींच रहा है ना, ऐसा थोड़ा है कि इसमें गोंद लगा दिए, खींच रहा है। इसी को बोलते हैं घर्षण विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, इसको लिख लीजिए, तो इंग्लिश में बोल देंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखे तो when two objects are rubbed against each other when they become charge. This is called friction method. आया समझ में? तो समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन मेथड क्या कहलाता है, यानी घर्षण विधि क्या कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं प्रेरण विधि के बारे में। तो प्रेरण विधि क्या कहलाता है? प्रेरण विधि यही कहलाता है कि जब कोई वस्तु बिना संपर्क में हुए ही वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। बेसंपर्क में, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि दो मार्कर है ना, अब इन दोनों को बिना संपर्क किए ही वह वस्तु चार्ज हो जाता है, या यह वस्तु चार्ज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे धन आवेश है, चार्ज नहीं है, बेसंपर्क किए इस पर आवेश उत्पन्न कर दिए, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। मान लीजिए आपके गांव में कहीं झगड़ा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति एकदम शांति से बैठा हुआ है ना, और दूसरा का व्यक्ति क्या हुआ है, देखिए एक व्यक्ति में मान लेते यहाँ पे क्या है, रमेश है, कि क्या है, रमेश है ना, रमेश क्या है, शांत है। इधर से खूब संगीता गाली गलौज कर रही है, क्या कर रही है, गाली गलौज कर रही है। कौन है यही, संगीता है ना, आई शांति से बैठा हुआ है, ये है संगीता, ये क्या है, संगीता जी हैं। संगीता जी क्या करेंगे, खूब गाली गलौज कर रही हैं, इधर से रमेश एकदम शांत से बैठा हुआ है। कौन है, रमेश है ना।
रमेश शांत से बैठा हुआ है, इधर से संगीता गाली गलौज खूब निकाल दी है, गाली गलौज खूब निकाल दी है, इसके कानों तक क्या हो रहा है कि जा रहा है। नो, आई आवेशित नहीं है। कौन? इस शांति से बैठा हुआ है, खूब गाली दे रहा है, गाली दे रही है, गाली दे रही है। एक समय आवेश क्या हो रहा है, गुस्सा हो जाता है, खूब गाली अटपट दे देती है तो गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा में क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये कहाँ हुआ कि खूब ईवी क्या हो गया, देने लगा इधर से। एक मतलब कि इधर से गाली दे रही थी, इधर से गाली दे रही थी, अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया, संपर्क में आया है नहीं। अभी क्या हो गया, व्यक्ति यानी रमेश क्या हो गया, चार्ज हो गया। अभी क्या हो गया, अभी इधर से कुछ देने लगा, इसके बारे में गाली देने लगा। एक मतलब भी क्या हुआ, बेसंपर्क हुए ही वो वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। आया समझ में? आयो आप लोग को समझ में आया होगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए दूसरा का एग्जाम्पल में, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग के कौन है जी, हैं संगीता जी, इधर हैं कौन जी हैं, संगीता जी, ध्यान दीजिएगा। इधर मान लेते हैं कौन है, संगीता जी, ये कौन है, संगीता जी है ना। इधर संगीता है, इधर क्या है, रमेश है। ये कौन है, रमेश है ना। अब ये जो रमेश है, इधर संगीता है। अभी संगीता का अर्थ कॉलेज जा रही थी ना, उधर से रमेश आ रहा था। अब इधर से संगीता जा रही थी कॉलेज, उधर से आ रहा था रमेश ना। अब ऐसे ही संगीता रमेश पर ताक कर, क्या कर दी, ताक कर, अपने बाल को ऐसे कर दी, खूब मुस्कुरा दी, किस पर, रमेश पर। तो रमेश क्या हो गया, वहाँ पे बोल दिए पूरी तू तो हंस रही है, यानी हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। एक मतलब ही क्या हो गया, चार्ज हो रहा है। अभी जैसे ही सर से हंस दी, उस पर ताक कर, ऐसे अपने बाल को कर दी, अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया। यानी जो रमेश का हो गया यहाँ पे चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। बेसंपर्क में ही क्या हुआ, बिना संपर्क, मतलब कि संपर्क में हुआ है लेकिन यह क्या हो गया, चार्ज हो गया। संपर्क में नहीं आया लेकिन रमेश क्या हो गया, चार्ज हो गया, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। आया समझ में? आयो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेरण विधि क्या कहलाता है। ऐसा समझ में? लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। वैसा विधि जिस पर जब वस्तु बिना संपर्क हुए ही वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। मतलब कई प्रकार से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में कि वैसा विधि जिस पर वस्तु बिना संपर्क हुए ही वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ मेथड। है समझ में? यानी प्रेरण विधि। आइए समझते हैं कि प्रेरण विधि क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए आपको लिए हैं कि प्रेरण विधि आप लोग समझ लीजिएगा ना। आप देखिए कि प्रेरण विधि की बात करते हैं, कि परिभाषा की बात करते हैं कि जब दो वैसा विधि जिसे किसी वस्तुओं के बिना संपर्क हुए ही वह वस्तु आवेशित हो जाता है, उसे प्रेरण विधि कहते हैं। उसे प्रेरण विधि कहते हैं। उसे प्रेरण विधि कहते हैं। ऐसा समझ में कि प्रेरण विधि क्या कहलाता है ना, कि जब दो वस्तुओं को बिना संपर्क हुए ही वह वस्तु चार्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेरण विधि। ऐसा समझ में? मान लेते यहाँ पे कोई वस्तु है ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कोई वस्तु है, ये डंडी आवेशित नहीं है, लेकिन इस पर क्या है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ध्यान दीजिएगा, जितना माइनस है उतना ही प्लस है,
जितना माइनस उतना ही प्लस है ना। अभी क्या करते हैं कि एक इसके संपर्क में ले आते हैं धन आवेशित छड़ ले आते हैं। क्या करते हैं कि धन आवेशित इसके संपर्क में जैसे ही छड़ ले आते हैं तब ये जो वस्तु होता है इस वस्तु के पास ऋण आवेश इधर आ जाता है और धन आवेश इधर आ जाता है। जैसे ही संपर्क में ले आते हैं ऋण आवेशित वस्तु को, संपर्क में नहीं मतलब दूरी रखते हैं, कुछ दूरी पर ले आते हैं धन आवेशित छड़ को। क्या है, एक प्रकार का एक मान लेते हैं कुंडली है, कुंडली कि क्या है, कुंडली। ये क्या है, छड़ है ना, धन आवेशित छड़ मान लेते हैं, धन आवेशित छड़ है। अभी धन आवेशित छड़ को किसी कुंडली के मतलब कि आवेशित कुंडली के मतलब कि इस पर आवेश जितना ही आवेश माइनस उतना ही प्लस है, मतलब ये क्या है, उदासीन है। उदासीन वस्तु पर जितना ही प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। जब उदासीन वस्तु के पास लाते हैं जब किसी धनावेशित छड़ को, उस पर जो धनावेशित लाते हैं तो माइनस उत्पन्न होगा। क्या चीज़ पर, उदासीन वस्तु पर। अगर ऋण आवेशित लाएंगे तो इस पर धनावेशित उत्पन्न होगा, तब ना एक दूसरे को एट्रैक्शन होता है। संपर्क में नहीं ला रहा है लेकिन कुछ दूरी पर रखा हुआ है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। मान लेते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस पर धन आवेशित है, इस पर ये आवेशित नहीं है। इस पर पूरा जितना ही प्लस होता है उतना ही माइनस होता है अनावेशित वस्तु पर। ऐसा में इस पर धन आवेशित है, इधर के जितने भी माइनस होगा इसको क्या करेगा, संपर्क करेगा। लेकिन इतना ही दूरी पर रखे हुए हैं, इसको ना रखे हुए। अब ये क्या करते हैं कि इसी मेथड को, कुंडली को ध्यान दीजिएगा, इसी कुंडली को अब यहाँ पे क्या है, छड़ आवेशित है, इसके संपर्क में रखे हुए। और जब ये कुंडली को क्या करते हैं, इधर माइनस था ना तो इधर यह प्लस था, और किसी तार के माध्यम से क्या करते हैं, तार के माध्यम से इसको अर्थ यानी पृथ्वी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तार के माध्यम से क्या करते हैं, पृथ्वी अर्थ में क्या करते हैं यानी पृथ्वी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस पे जितने भी प्लस था ये क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया। अब ये क्या हुआ कि जो धन आवेशित छड़ है अब इस पर क्या हो गया, अब ये पूरे का आ गया कि माइनस आ गया, चारों तरफ से क्या हो गया, माइनस फैल गया, क्योंकि धन आवेशित छड़ को क्या कर दिए, अर्थ में लेके चल गए। अभी क्या करते हैं, इधर से कुंडलिया को हटा देते हैं। तो अब ये जो बच गया, अभी जो कुंडली बच गई, छड़ को जब हटा देते हैं इस पर क्या हो गया, पूरा माइनस बच गया ना, पूरा माइनस बच गया। एक मतलब कि बिना संपर्क हुए ही वह वस्तु का हो रहा है, चार्ज हो रहा है। यहाँ पे केस नंबर 1, केस फर्स्ट, इसको केस मानेंगे 2, केस 2, इसको मानेंगे केस 3, केस 3, इसको मानेंगे केस 4, केस 5 पे क्या हो रहा है, वस्तु आवेशित हो जा रहा है। ऐसा में आयु आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रेरण विधि क्या कहलाता है, इंडक्शन विधि क्या कहलाता है। आइए इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, लिख लीजिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी, ठीक है। चलिए लिखिएगा तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए तो, द मेथड इन विच एन ऑब्जेक्ट get charged with out any contact is called indux method, इंडक्शन मेथड। ऐसा में इसको उतार लीजिएगा एग्जाम्पल में, मतलब कि केस नंबर 1 केस नंबर 2 मानकर ना, केस नंबर यहाँ पे लिख लीजिए इसको। चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो ना, इसको केस नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसको केस नंबर 2 मानिएगा, इसको केस नंबर, इसको केस 3, केस नंबर इसको मान लीजिएगा 4, इसको केस नंबर क्या हो गया 5 पे हम लोग का कुंडली क्या हो गया, आवेशित हो गया कि नहीं। अच्छा हो दो एग्जाम्पल आपको समझाएं तो वहाँ से समझ ले होंगे कि प्रेरण विधि क्या कहलाता है। ऐसा समझ में, चलिए ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग के आता है कि टॉपिक नंबर डी समाप्त हो गया हम लोग का ना। टॉपिक नंबर डी के बाद आता है टॉपिक नंबर ई, कूलाम के नियम से समझेंगे हम लोग कि कूलाम के नियम क्या कहलाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम पूछता है कूलाम के नियम से क्वेश्चन कि कूलाम्स लॉ क्या कहलाता है, या कूलाम्स लॉ से मेथड कोई ऑब्जेक्टिव ही बनता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। पूरे कूलाम्स लॉ को बोलते हैं कि इसी के फॉर्मूला पर पूरा हम लोग को अधिक मात्रा में जो फिजिक्स टिका हुआ है, तो कूलाम्स लॉ के मेथड पर ही, पूरे कूलाम्स लॉ के मेथड पर ही हम बताए थे कि जो आवेश होता है, इसको जो कूलाम होते हैं, कूलाम जी बताए थे कि आवेश के पापा होते हैं कूलाम, तो कूलाम को बोले थे कि चोर क्यों कहा जाता है। अगले वाले क्लास में जानेंगे, यानी टॉपिक नंबर ई में जानेंगे कि इनको चोर क्यों कहा जाता है कूलाम को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाय एसपी तरफ से नमस्कार।